ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आपको मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से करवा चौथ की व्रत की कथा को सुनाने जा रहा हूं। करवा चौथ का व्रत 2024 में 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन है। इसी दिन व्रत करना और चंद्रोदय का समय रात्रि को 8:10, कहीं पर 8 बजे, कहीं पर 8:20 पर इस तरह से चंद्रोदय होगा। इस व्रत में निराहार रह करके व्रत किया जाता है और चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद भोजन करने से व्रत की पूर्ति होती है। गणेश जी का पूजन करना, शिव की पूजा करना, भगवती गौरी की पूजा करना और इस कथा को प्रेम से श्रवण करना। भगवान श्री गणेश जी को समर्पित करवा चौथ का जो व्रत होता है, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है उस दिन इस व्रत को किया जाता है। इस व्रत को सुहागन स्त्रियां करती हैं और अपने पति की दीर्घायु के लिए और सुख और शांति के लिए, घर में सुख और शांति बनी रहे, बच्चों को दीर्घायु मिले, बल बुद्धि विद्या मिले और पति की दीर्घायु हो और घर में सुख शांति हो, इस भाव से, इस कामना से सुहागवती स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को किया करती हैं। इसकी जो कथा है, एक समय पांडुपुत्र अर्जुन तपस्या करने के लिए जब नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो द्रौपदी ने दुखी होकर के भगवान श्री कृष्ण का स्मरण किया। जब कृष्ण कन्हैयालाल को याद किया सच्चे मन से तो भगवान सन्मुख आकर खड़े हो गए और पूछने लगे कि बोलो द्रौपदी, मुझे क्यों तुमने याद किया। द्रौपदी कहने लगी, भगवान हम पहले से ही दुख झेल रहे हैं, जंगल में मारे मारे भटक रहे हैं, हम जो है बहुत पहले से दुखी हैं क्योंकि हमारा राज्य भी छीन गया और उसके ऊपर से अर्जुन तपस्या करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए थे, बहुत समय व्यतीत हो गया, अभी तक वापस नहीं आए। प्रभु क्या करें, कौन सा उपाय करें जिससे हमारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हों, हमें पुनः राज्य का लाभ हो और अर्जुन सकुशल अति शीघ्र वापिस आ जाएं। भगवान कहने लगे कि ये जो है तुमने प्रश्न किया, मैं इसका जवाब तुम्हें देता हूँ। सभी विघ्नों को दूर करने के लिए करवा चौथ का व्रत करना चाहिए। करवा चौथ का व्रत जो है सभी विघ्नों को दूर करने वाला है, मनवांछित फल को देने वाला है। भगवान द्रौपदी से एक कथा सुनाने लगते हैं कि इसकी महिमा सुनो। एक जो है साहूकार था। करवा चौथ की महिमा, करवा चौथ के व्रत का प्रभाव और इस व्रत के करने से जो पुण्य लाभ होता है उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण जी द्रौपदी को सुनाते हैं। एक साहूकार था। साहूकार के 7 पुत्र थे, एक पुत्री थी। 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था और साहूकार की पुत्री का भी विवाह हो चुका था। तो उन लोगों ने करवा चौथ का व्रत किया, सभी ने मिलकर के। जब सभी ने मिलकर के करवा चौथ का व्रत किया, बहुओं ने, बेटी ने और साहूकार की स्त्री ने, करवा चौथ का सबने मिलकर व्रत किया। अब इस व्रत में क्या होता है कि इसमें जल भी नहीं पीते हैं। रात को जब तक चंद्रमा को अर्घ्य नहीं दिया जाता तब तक जल भी निषेध माना गया है। कई कई जगह सायंकाल को कथा श्रवण करने के बाद माताएं जल और चाय पी लेती हैं, ऐसा कई जगह रिवाज है। ये व्रत जो होता है बड़ा कठिन व्रत होता है। ये जो व्रत है बड़ा कठिन व्रत है। इसमें 7 ने, बहुओं ने व्रत किया, पुत्री ने व्रत किया, साहूकार की पत्नी ने व्रत किया। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है क्योंकि इसमें निराहार रहना पड़ता है। निराहार रह करके दिन भर निराहार रहकर रात्रि को भोजन करने का विधान है। तो सायंकाल का समय हुआ, साहूकार की जो पुत्री थी वो नाजुक थी, पहली बारी उसने व्रत किया था। भूख के मारे बड़ी बेचैन होने लगी। अब भाई जो थे बड़ा प्रेम करते थे बहन के साथ। भाइयों ने देखा कि हमारी बहन भूख के मारे तड़प रही है, उनसे
रहा नहीं गया। बार बार उन्होंने कहा कि बहन तुम्हारी तबीयत बिगड़ती जा रही है, तुम भोजन करो। कहने लगी जब तक चंद्रमा नहीं निकलता, चंद्रमा को अर्घ नहीं देती, तब तक मैं भोजन नहीं करूंगी। उसको ये तो मालूम था कि चंद्र को अर्घ दे करके भोजन करना है तभी व्रत की पूर्ति होगी। फिर भाइयों ने क्या किया, दूर जा करके एक अग्नि जलाई और उसके आगे छलनी लगा दी, और दूसरे भाई ने कहा देखो चंद्रमा निकल आया। तो उसको ऐसा लगा, प्रतीत ऐसा हो रहा था कि चंद्रमा ही निकल आया है। भाइयों को इसका जो परिणाम है उसके बारे में मालूम नहीं था कि व्रत खंडित होने से क्या परिणाम होगा। उनको तो ये था कि हमारी बहन भूख के मारे तड़प रही है, किसी तरह से ये भोजन करे तो इसकी हालत ठीक हो जाएगी। भाइयों ने दूर छलनी लगा करके, अग्नि जला करके छलनी लगा दी उसके आगे, चंद्रमा का आकार बन गया। अब बहन ने उसी अग्नि को चंद्रमा समझ के अर्घ दिया और उसने भोजन कर लिया। अपने भाभियों से भी उसने कहा कि आप चंद्रमा को अर्घ्य दे दो, चंद्र निकल आया है, फिर भोजन करो। पर भाभियां उस कांड को जानती थी, परंतु उसका जो परिणाम है वो किसी को भी नहीं मालूम था कि व्रत खंडित हो जाएगा तो क्या परिणाम होगा। नहीं तो कोई भी ऐसा ना करता, भाई कभी भी बहन के लिए ऐसा तो करता ही नहीं। अब उस साहूकार की लड़की ने सामने अग्नि को चंद्रमा समझ करके अर्घ दे दिया और भोजन कर लिया, व्रत खंडित हो गया। व्रत खंडित होने की वजह से गणेश जी नाराज हो गए और व्रत खंडित के प्रभाव से उसका पति बीमार पड़ गया। जितना घर पर धन था वो सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। सब कुछ लगने के बाद भी वो ठीक नहीं हुआ। समय बीतता गया। एक समय क्या था कि रात्रि के समय अपने आंगन में बैठी हुई वो साहूकार की पुत्री सोच रही थी कि मुझसे क्या गलती हुई, क्या भूल हुई जो मेरे घर में इस तरह से कष्ट आए, विघ्न आए, संकट आए। ये बीमारी, मेरे पति जो हैं किसी तरह से भी बीमारी से नहीं उबर रहे हैं, सारा धन पैसा जेवर सब कुछ लग गया, फिर भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। उसी समय स्वर्गलोक से इंद्राणी आई। इंद्राणी ने आते हुए देखा, क्या देखा कि एक स्त्री जो है दुखी होकर के आंगन में बैठी है। इंद्राणी ने जब ये दृश्य देखा तो उसके पास जाकर के पूछने लगी कि पुत्री तू क्यों दुखी होकर के बैठी है। उसने कहा माता, न जाने कौन से जन्म का फल मुझे मिल रहा है या कौन से कर्म का फल मैं भोग रही हूँ कि मेरे पति बीमार हैं, बहुत दवाई कराई, पैसा जेवर सब कुछ लग गया, परंतु उनको किसी तरह से आराम नहीं हो रहा है। इंद्राणी ने ध्यान करके देखा तो उन्होंने बताया कि तुम्हारे से करवा चौथ का व्रत भंग हो गया, इसलिए ये विपदा आई है। तो उसने कहा मैं क्या करूं, हर महीने संकट चतुर्थी का व्रत होता है, गणेश जी का व्रत, विघ्नों को दूर करने वाला व्रत, उस व्रत को करो। और जब करवा चौथ का व्रत आए तो विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करना, दिन भर निराहार रहकर रात्रि को चंद्रमा को अर्घ दे करके भोजन करना, गणेश जी की पूजा करना, गौरी माता की पूजा करना, भगवान शिव की पूजा करना, तो इससे तुम्हारे जीवन की विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगी। इंद्राणी के कहे अनुसार उस साहूकार की पुत्री ने हर महीने गणेश चतुर्थी, संकट चतुर्थी के व्रत करना प्रारंभ कर दिए और बड़ों से आशीर्वाद लेते हुए हर महीने व्रत करने लगी। और जब करवा चौथ का व्रत आया तो उसने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश चतुर्थी का व्रत किया और उसके बाद रात्रि को चंद्रमा को अर्घ्य देने के पश्चात उसने भोजन किया, बड़ों से आशीर्वाद लिया, गणेश जी की पूजा की, गौरी माता की पूजा, भगवान शिव की पूजा करते हुए उसने चंद्रमा की पूजा की, चंद्रमा को अर्घ्य दिया, भगवान को भोग लगा करके उसने प्रसाद ग्रहण किया। उससे व्रत की पूर्ति हो गई, गणेश जी प्रसन्न हो गए, उसके पति को आराम लगने लगा, स्वास्थ्य में सुधार होने लगा, उसका पति ठीक हो गया और घर में जो है सुख शांति वापस लौट आई, उसके घर में बरकत होने लगी, हर तरह से वो सुखी होने लगी। ये सब करवा चौथ के व्रत का प्रभाव था। भगवान द्रौपदी से कहते हैं कि तुम भी इस करवा चौथ के व्रत को करो, इसके करने से तुम्हारी सारी विपदाएं दूर हो जाएंगी। भगवान के कहे अनुसार द्रौपदी ने भी करवा चौथ का व्रत किया। उस व्रत के पुण्य प्रताप से अर्जुन भी अति शीघ्र वापिस आ गए, उनको छिना हुआ राज्य पुनः प्राप्त हो गया, सभी आनंदित रहने लगे। तो जो भी कोई सुहागवती स्त्रियां इस करवा चौथ के व्रत को करती हैं, भगवान गणेश जी महाराज, भगवान भोलेनाथ, भगवती गौरी माता उनके सुहाग की रक्षा करते हैं।
उनके घर में सुख और शांति बनी रहती है, उनके घर में रोग आदि व्याधि बीमारियां नहीं छूती हैं, उनके घर में हमेशा भगवान की कृपा से सुख और समृद्धि बनी रहती है। जो भी कोई श्रद्धा भाव से इस करवा चौथ के व्रत की कथा को सुनता है, सुनने मात्र से उनके ऊपर गणेश जी की कृपा होती है और उनके जीवन की सभी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगदिताय नागाननाय श्रुति के विभूषिताय श्री गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। श्री गणेश भगवान की जय।